शेर, भेड़िए, उन वाले स्टेज में अच्छी तरह इवेलुएट कीजिए, अपने आप को प्लेस कीजिए, आप किस जगह, आप इवोल्यूशन के किस स्पेस पे। अगर आप इवोल्यूशन के आगे वाले स्पेस में, आप आगे वाला आपने अगर मुकाम हासिल कर लिया है, आप वास्तव में इंसान बन गए और इंसान में अव्वल दर्जे के इंसान बन गए, तो केवल एक चीज है, उसको प्रमाण भी दीजिए, बताइए कि आपको मुस्कुराना आता है। इफ यू डोंट, आप में वो कैपेबिलिटी नहीं, अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता है, अभी तो मुस्कुराइए कम से कम। भाई मैं ये देख रहा हूँ कौन कौन सा इवोल्यूशन के अंदर इंसान बन गए और कौन कौन पीछे रह गए। लगातार इवेलुएट कीजिए अपने आप को, रोज सुबह से लेकर शाम इवेलुएट कीजिए कि क्या वास्तव में आप इवोल्यूशन के उस स्टेज में तो कहीं पीछे तो नहीं रह गए। जिससे हम डार्विन को बड़ा अच्छी तरह वापस समझ लीजिए कि इवोल्यूशन के स्टेजेस हैं, ये अभी भी अपने चिंपैंजी वाले स्टेज में तो नहीं रह गए, कि ओरांग उटांग वाले स्टेज में तो नहीं रह गए। अगर आप इंसान हैं तो मुस्कुराइए और सामने वाले को देखते ही मुस्कुराइए। अगर आप नहीं मुस्कुरा सकते तो वापस अपने आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, वापस सोचिए। अगर आप सामने वाले को देख के नहीं मुस्कुरा पा रहे हैं तो आपको तत्काल अपने बारे में सोच लेना चाहिए कि कहीं भाई ऐसा तो नहीं हूँ मैं पीछे वाले स्टेज पे रह गया है, आगे वाले स्टेज पे। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम एक चीज का प्रमाण हमेशा सामने वाले को दो कि आप ट्रू सेंस में ह्यूमन बीइंग है, ट्रू सेंस में इंसान है, और वो इंसान है जिसने इंसानियत की सभी खूबियां आत्मसात कर लिए, अपने अंदर डाल ली। तो ये अगर आप करेंगे तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ त्रिपाठी जी, आपको नहीं लगता अगर एसकेल के कितनी चीज को इनकॉर्पोरेट सब कर लें तो इनको आने में ज्यादा मजा आने लगे? क्या इतना सा करें, आप मेरे कहने से एक दूसरे को मुस्कुराहट की बात करें, इनिशिएटिव, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलते हैं। इस चीज में मत देखें कि मैं क्यों करूं, मैं तो बड़ा हूं। अगर आप लोग ये बात कर रहे हैं, अगर आप ये बात सोच रहे हैं, तो आप पक्का मान लीजिएगा आप सब लोग हाथी हैं और सर पे कल धूल गिरना ही आपके डेस्टिनी है। अगर आप शुगर, अगर आप चीनी के आकांक्षी हैं, आप चाहते हैं अपनी जीवन में भी चीनी घुले, औरों के जीवन में भी चीनी घुले, तो पहला काम मैंने आपको बताया कि चीटी बनने की बात करें, लो प्रोफाइल हो, हाई प्रोफाइल नहीं हो, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोगों के सर पे क्या गिरनी है? धूल गिरनी है। और लो प्रोफाइल लोग क्या करेंगे? वो खुद भी चीनी का भोग करेंगे और औरों को चीनी का भोग कराएंगे। इस चीज से बाहर है, प्लीज काइंडली कम आउट फ्रॉम योर ईगो, अपने ईगो से बाहर है, अपनी इनिशिएटिव पे लोगों से मिले, अपनी इनिशिएटिव पे लोगों से बात करें, लोगों को गुड मॉर्निंग बोले। मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ, अगर ये करेंगे आप, छोटे छोटे लाइफ के छोटे छोटे टिडबिट्स है, ये छोटे छोटे टिडबिट्स है, मगर जीवन को आपको मैं सही बता रहा हूँ, ये क्या बना देंगे? बैकुंठ बना देंगे, कुंठाओं को रिमूव कर देंगे। और जब आप कुंठा रहित हो जाएंगे तो आपको ये बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन लगेगी, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशन लगेगी। तो ये तो बात है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात, कि हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर कुछ नए प्रयोग करें, लो प्रोफाइल रहें, अपनी इनिशिएटिव पे लोगों से बात करें, मुस्कुराएं और लगातार मुस्कुराएं। मुस्कुराने में कोई कंजूसी आप नहीं करें। बट ये बात कर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे नहीं होती है अपने आप। अल्टीमेटली इस ऑर्गेनाइजेशन, हम सब लोग किस लिए यहाँ पे हैं? हम लोग किस सर्व करने के लिए, किन के लिए हम लोग हैं? क्यों हमने इतना बड़ा एक सिस्टम एक डेवलप किया है? एंड दैट इज टू सर्व आवर स्टूडेंट्स। हम अपने स्टूडेंट्स को सर्व करना चाहते हैं और हर ऑकेजन पर, हर चीज के अंदर हमें ये देखना है कि हमारा जो बच्चा है, दे डिजर्व फॉर द बेस्ट, दे डिजर्व फॉर बेस्ट। आपके अंदर अगर ये भावना नहीं है कि मेरा बच्चा, अब बात एक है, बिल्डिंग के अंदर हम घुसते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हम घुसते हैं, तो पहली चीज सब क्लीनिंग एंड हाइजीन की बात है। तो सेकेंडली हमारा बच्चा बेस्ट को डिजर्व करता है। हमारे दिमाग में हमेशा ये बात आनी चाहिए कि मेरा बच्चा बेस्ट क्लीनिंगलेस हाउसकीपिंग को डिजर्व करता है, मेरा बच्चा बेस्ट क्लीन टॉयलेट्स को डिजर्व करता है, मेरा बच्चा बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर को डिजर्व करता है। हर चीज में मेरा बच्चा बेस्ट डिजर्व करता है। द सेम थिंग विद द हॉस्टल, कि अगर आपके हॉस्टल्स हैं, और हॉस्टल्स में भी सही बात तो ये है कि अगर आपके मन में सेवा की भावना नहीं है, देखिए कम से कम रेजिडेंशियल जो डिपार्टमेंट्स के अंदर जो काम कर रहे हैं उन्हें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। आप श्रीवास्तव जी से पूछ लीजिए, वो बता भी देंगे कि इनकी पूरी इंडस्ट्री का नाम ही हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है। इनका नाम ही हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, और जिस इंडस्ट्री का नाम ही हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हो, वहां
पे अगर आपकी लंबी लंबी मूंछों के नीचे अगर मुस्कुराहट नहीं है, रियली आपकी जो चेंज हो सकती, आपको अपने आप बदलना होगा, हम सबको बदलना होगा, हम सबको इस पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, कम हॉस्टल के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, उन्हें इस बात को बहुत अच्छी तरह देखना होगा कि वो किस ढंग का व्यवहार, किस ढंग का कंडक्ट अपने स्टूडेंट से करते हैं। क्योंकि बात एक है, मैंने आपको छोटी सी बात है, मुस्कुराहट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टूल है, ये सबसे बड़ा हथियार है, और ये एक ऐसा हथियार है जिसमें पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता। वी डोंट हैव टू स्पेंड एनी मनी, और हम पैसा नहीं खर्च कर रहे और खरीद रहे क्या रहे पता क्या उसके सामने, हम सामने वाले को पूरा का पूरा ही खरीद रहे हैं, पूरा का पूरा आपको बिकने को तैयार है। आप पक्का मानिएगा, आप मुस्कुरा के किसी से बात करते हैं, आप प्रेम से किसी से बात करते हैं, तो लोग बात, ये बात बहुत कॉमन पार्लेंस में भी है कि अगर वो प्यार से कहे तो मैं उसके लिए चांद देने को तैयार। एक कॉमन पार्लेंस है, और ये सही बात भी, ये हकीकत बात है कि जब आप किसी प्यार से बात करते हैं, आप किसी अनजान आदमी से हमारी कार का धक्का लगवाई देते हैं, जब आप रास्ते में स्टक कर जाते हैं और आप प्यार से किसी को कहते हैं भाई प्लीज धक्का लगा दे, तो वो क्या करते हैं, तैयार हो जाता है, आपको जानता नहीं बट ही इज रेडी, आपको तत्काल आपको धक्का लगाता है, आपकी गाड़ी स्टार्ट करने में लग जाता है। क्यों? ये है प्यार की ताकत। ये अनजान को भी हम इस ढंग से कर लेते हैं, तो जो तो आपके जानकार लोगों को आप इतना मोल्ड कर सकते हैं। तो मेरा आपसे इतना सा कहना है, एवरी टाइम हम इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमारा ये जो इंसानियत का जो परिचय मैंने आपको देने के बाद में आपका आइडेंटिटी कार्ड आपको दिखाना है, ऑल द टाइम यू हैव टू शो योर आइडेंटिटी कार्ड, एंड दैट आइडेंटिटी कार्ड इज योर स्माइलिंग फेस। इफ यू आर नॉट स्माइलिंग, दैट्स बीन, अभी मैं आपको चित्र बता देता हूँ, और मैं बात बोलूँगा अभी, मैं सटायर भी करूँगा, देखिए मैं डांटूंगा नहीं, मैं पक्की बात अगर आप लोगों को मुस्कुराता हुआ नहीं देखूंगा तो मैं आपको पक्का ये कहूँगा कि अभी तुम इवोल्यूशन के कौन सारे फेज में हो, मुरन सिंह कौन सारे फेज के बताऊंगा मैं, वो कुत्ते बिल्ली बंदर वाले फेज में अगर मुस्कुरा नहीं रहे हो तो अगर आपको मेरे इस सटायर से बचना है, मेरे इस व्यंग से बचना है, तो हमेशा एक अपना इंसानियत वाला आई कार्ड, ऑल द टाइम कैरी योर कार्ड, हमेशा कैरी करें उस कार्ड को। और वो कार्ड कौन सा वाला कार्ड है? क्योंकि मुस्कुराहट का, अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते, लोगों से हंस के बात नहीं कर सकते, क्योंकि तो आप समझ लीजिएगा कि इवोल्यूशन के फेज में आप बहुत पीछे, आपको आगे आना है, और मैं आपको आगे ला के रखूँगा। हो सकता है आप लोगों में कुछ लोग कहेंगे साहब कैसे आप आगे लाओगे, हम तो नहीं आएंगे, तो आप पक्का मान लीजिएगा मेरा तो दृढ़ संकल्प है, मैं तो इस बात के लिए बिल्कुल कर संकल्पित होकर आया हूँ कि आपको ट्रू सेंस में, रियल सेंस में इवोल्यूशन उस स्टेज पे लाके मानूंगा जहाँ पे आप खुद भी प्रसन्न रहेंगे, आप औरों को प्रसन्न करेंगे, आपकी प्रेजेंस हर इंसान के लिए सूदिंग है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल रेगुलरली मैं चेक करूंगा कि, क्योंकि कारण एक है, अभी पिछले सालों में पहले बहुत सारे जीडीपी की बात होती थी, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ कि भाई जीडीपी इवॉल्व कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो मुल्कों का ये कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सर्विसेज बन रहे हैं, इनको हम एग्रीगेट सम कर लेते थे। फिर दूसरे ढंग के इंडेक्सेस क्रिएट हुए। अब जो सबसे बड़ा लेटेस्ट इंडेक्स है वो हैप्पीनेस इंडेक्स, दैट इज हैप्पीनेस इंडेक्स, क्योंकि अंत में जिंदगी का लक्ष्य क्या है? आनंद ही तो लक्ष्य है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर हम इंफीरियर हैं तो अगेन वी हैव टू वर्क फॉर इट, हमें इसको काम करना है। मैं जो लोग ऑफिसर बन गए, और ये भी चांस है, क्षमा कीजिएगा, एक चांस है कि मैं मंच के इस साइड हूँ, मैं बहुत ही बात कहता भी, जो लोग मुझसे मिलने आते हैं, ये एक चांस फैक्टर है, मैं चेयरमैन हूँ, आप सामने हैं, मे भी पॉसिबल एक दूसरा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता था, आप में कोई चेयरमैन होता, मैं सामने होता, तो इसलिए कभी भी अपनी पोजीशन पे बहुत इखलाने की या बहुत ज़्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है। हमेशा आप ध्यान रखें, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान के करीब होगी, हर आदमी का अपना एक सेल्फ एस्टीम होता है, जो आपके साथ काम कर रहा है काइंडली उसके सेल्फ एस्टीम को हमेशा ध्यान रखें, उसके सेल्फ एस्टीम को हमेशा ये रखें कि मैं तेरी सर्विस से मेरे मातहत है, तेरा आत्मसम्मान मेरे मातहत नहीं है। उसके आत्मसम्मान को हमेशा सर पे रखें, उसके आत्मसम्मान को, अगर आपको कभी कोई चीज़ पर्टिकुलर पसंद नहीं भी आती किसी की, तो हम उस आदमी को, उस एक्टिविटी को रिजेक्ट कर सकते हैं। इंसानों को काइंडली रिजेक्ट नहीं करें, इंसानों को रिजेक्ट नहीं करें, उनकी कोई एक्टिविटी आपको अच्छी नहीं लगती, सपोज यू आर कमिंग लेट, सपोज समबडी इज कमिंग लेट, और आपके पास जुम्मा उसको समय पर बुलाने का है, तो आप उसकी उस एक्टिविटी को तो रिजेक्ट कर सकते हैं, पर इंसान को काइंडली डोंट रिजेक्ट। दूसरी बात मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, कम से कम जो हॉस्टल के लोग हैं, जो एग्जामिनेशन के लोग हैं, जो फाइनेंस के लोग, ऑल द टाइम कीप दिस इन योर माइंड कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर नहीं है तो व्हाट्सएवर वी आर डूइंग वो सब यूजलेस।
अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर एग्जामिनेशन ये प्रूव नहीं कर पाता कि उनके एग्जामिनेशन बहुत जुडिशियसली हो रहे हैं, उनके इवेल्युएशन बहुत जुडिशियसली हो रहे हैं और उनके रिजल्ट्स टाइमली मिल रहे हैं, तो व्हाट्स एवर वी आर डूइंग दैट थिंग इज इन वेन। पूरी ताकत लगाइए, लोगों की ग्रीवियंस सुनिए, लोगों के दुख दर्द सुनिए, दुख दर्दों को दूर करने के लिए पूरी ताकत लगाइए। नवीन आप जैसा एक यंग आदमी, मैं आपको सही बता रहा हूँ ये बात में, और सबके सामने बोलते हुए मुझे कोई डर भी नहीं है। कम से कम नवीन को एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में भेजते वक्त मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। आप अच्छी तरह जानते हो मेरे को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, और मैं ये चाहता हूँ उन एक्सपेक्टेशंस पे आप बिल्कुल खरे उतरें। और उन एक्सपेक्टेशन में सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि लोगों के दिल पूरे ढंग से संतुलित हो, लोग माने कि अब ज्ञान विहार के एग्जामिनेशन में कोई ग्रीवियंस नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपके चमत्कार को जानता हूँ, मुझे पता नहीं एग्जामिनेशन में चमत्कार कब से मुझे बिल्कुल बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस और लाउड दिखेगा, दिखने लगा है, मगर मैं चाहता हूँ फ्लॉलेस एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसको किसी भी दुनिया के किसी बेहतरीन इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन से लोग तुलना करें, तो आपको इन्फीरियर नहीं ठहरे। मैं केवल इतना सा नहीं चाहता हूँ कि आप राष्ट्र यूनिवर्सिटी से बेटर एग्जामिनेशन कर दें या RTU से बेटर एग्जामिनेशन कर दें। मेरी आपसे जो एक्सपेक्टेशंस है, कम से कम एग्जामिनेशन के और कौन कौन लोग बैठे, तो ये आप सब लोगों को संबोधित करते हुए मेरी बात है, मैं वास्तव में दिल से चाहता हूँ कि आपका जो इवेल्युएशन है वो इतना ट्रांसपेरेंट हो, वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो कि जिसकी मुकाबला अगर लोग हार्वर्ड या MIT से भी करें तो आप लोग उससे भी इंफीरियर कम से कम आप नहीं दिखें। टेक्नोलॉजी अपडेशन के ऊपर भी आपका ध्यान दें। वो हेमंत यानी ने अपने से जो बातें की थी, आप OMR लाने की कोशिश करें, या और भी जो चीज़ें व्हाट्स और बेस्ट वी कैन डू, आपको बेस्ट के लिए बात काम करना है। और बेस्ट केवल राजस्थान का बेस्ट नहीं, आपको वर्ल्ड लेवल के बारे में बात सोचनी है कि आपका जो भी काम हो दैट शुड बी वर्ल्ड लेवल काम, क्योंकि मैं नहीं मानता कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट और कैलिबर्ड आदमी होगा। आई रियली, मतलब हो सकता है मेरा अंधविश्वास हो, मगर मैं इस बारे में बहुत ही दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि ए पर्सन लाइक यू इज देयर, तो उसमें परिवर्तन निस्संदेह आएगा और 101% आएगा। द सेम थिंग इज विद RN माथुर। मैं RN आपको एक बार देता हूँ, मैं हो सकता है आपको लगता हो, बट बिलीव ऑन मी, आपको भेजते वक्त भी मेरे दिमाग में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रही हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ बहुत बड़े परिवर्तन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन परिवर्तनों को मैं सार्वजनिक रूप से भी सबके सामने स्वीकार कर सकता हूँ। मैं अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर वहाँ पे पहले सपोज यही साल की पोजीशन, सपोज वहाँ पे 30, अगर हम एक इंडेक्सिंग में करें 100 के इंडेक्सिंग में, लास्ट टाइम उसको 30 का पॉइंट उसको देना था, और अब अगर 70 भी हो गया, हो सकता है आपके लिए उपलब्धि है, हो सकता है आप उसके लिए मन से इखलाते हो कि जब 30 था मैं उसको 70 तक ले आया। बट RN माथुर, मैं आपको 70 वाला आदमी नहीं मानता, मैं आपको 98 वाला मानता हूँ। मेरी प्रॉब्लम है, हो सकता है आप अपने आप को 70 वाला मानते हो, इसलिए आपको लग रहा हो 30 से मैं इसको 70 तक ले आया, बट मैं आपको 98 वाला आदमी मानता हूँ। और मैं तो तब तक आपको क्रिप करूँगा, तब तक आपको पिंच करूँगा, तब तक आपको चुरूंगा अपने पेन, जब तक कि 98 तक नहीं आएगी। 97 पे भी रहेगा, 97 पे भी रहेगा, आप भले ही कितना ही कह लें कि सर 30 से 97 पे ले आए, मैं आई हैव डन दिस थिंग, बट मैं उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होगा। मैं उसको 98 तक, क्योंकि मेरी धारणा जो आपके लिए, आपकी धारणा हो सकती है आपके लिए कुछ भी हो सकता है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, बट मैंने जो एस्टिमेट किया, ये जो चेयरमैन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट किया, मैंने जितना आपको अंडरस्टैंड किया, उस अंडरस्टैंडिंग में आप 98 के आदमी 70 पे लाने में आप खुश हो लीजिए, मैं खुश नहीं होऊंगा। आपको भले ही लगता हो कि सब मैं इसको 30 से 70 ले आया, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस थिंग। और वैसे अच्छी तरह आपको मैं समझा देता हूँ जिंदगी का और गुणवत्ता का। जब हम एक्सीलेंस की बात करते हैं तो एक्सीलेंस को डेस्टिनेशन नहीं होती, एक्सीलेंस एक पाथ है, एक रास्ता है, एक राह, और इसमें हमें हमेशा आगे चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। उपनिषदों के ऋषियों ने 5000 साल पहले भी इसके लिए एक महावाक्य बनाया था, और वो था चराई वही थी, चराई वही थी, कि हम लगातार चलेंगे, लगातार चलेंगे, अहिर्निश। आगे शब्द था उन्होंने, आगे का जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द आपको बता रहा हूँ, अहिर्निश। अहिर्निश के हिंदी में मायने होते हैं दिन और रात। दिन और रात हम एक्सीलेंस के लिए चलेंगे,
एक मिनट नहीं रुकेंगे, न थकेंगे, न हारेंगे, न डरेंगे, न हारेंगे, लगातार आगे चलेंगे। छोटी अगर आलोचना भी अगर करेगा, अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा, हम क्रिटिसाइज करेंगे आपको, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं मैं, वी विल क्रिटिसाइज यू। पूरन सिंह अच्छी तरह समझ लेना, हम क्रिटिसाइज करेंगे। बाबूलाल अच्छी तरह समझ लेना, हम क्रिटिसाइज करेंगे। मगर जब हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आपको एक बात समझ लेना पड़ेगा, हम आपके दुश्मन नहीं, हम आपके दोस्त हैं। हम चाहते हैं आप और बेहतर करें, हम चाहते हैं आप और शानदार करें, हम चाहेंगे कि आप बहुत एक्सीलेंट करें। हमारे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स पूरे देश के सबसे बेहतरीन, सबसे कोजी, सबसे अच्छा खाना खिलाने वाले हैं। एक ऐसे एटमॉस्फेयर हो यहाँ पे वार्म एटमॉस्फेयर हो। देखो अच्छी तरह एक बात और समझ लेना, मैंने परसों भी एक बात बोली थी आपको, हो सकता है ज्ञान विहार से लेके मेरे घर के बीच का बहुत खूबसूरत रास्ते पड़ते हैं, बहुत खूबसूरत घर रुकते हैं, घर होंगे मेरे घर से खूबसूरत घर होंगे। अगर मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है मेरा घर, हो सकता है यहाँ से और मेरे घर के बीच में मेरे घर से भी ज्यादा खूबसूरत घर पड़ते हो। मगर आप यकीन मानिए, एक बार भी मैंने उनमें से किसी भी घर में रुकने के बारे में सोचा भी नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मेरे लिए वहां उतना वेलकमिंग नहीं है। चीजें खूबसूरती से कुछ नहीं होती, बहुत अच्छे खाने से भी कुछ नहीं होता, जब तक कि एटमॉस्फेयर वेलकमिंग नहीं। आपको उस चीज पर ध्यान देना है कि आपका एटमॉस्फेयर वेलकमिंग है, आपका दिल बच्चों के लिए प्यार से भरा हुआ। अगर दिल बच्चों के लिए प्यार से नहीं भरा हुआ है, व्हाटसोएवर वी आर डूइंग दैट इज यूजलेस। तो केवल एक बात है, फिल योर लव हार्ट विद लव फॉर स्टूडेंट्स। अगर हमारा दिल बच्चों के प्यार से नहीं भरा हुआ है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक आर्टिफिशियलिटी लगेगी। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं इस ऑकेजन पे, और एवरीबडी, हर इंसान को एक बात कहना चाहता हूं, वास्तव में स्टार्ट लविंग योर स्टूडेंट। वास्तव में प्यार करना चालू करें। जब आप वास्तव में दिल से बच्चों से प्यार करने लग जाएंगे, वास्तव में अगर आप उनको ये सोचेंगे ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो आपका एक परसेप्शन बदलेगा। आप उनके सर्विस से जो आप डिफरेंट उनको देने लगेंगे। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बाय द वे किसी बच्चे की अध कच्ची रोटी है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे को अध कच्ची रोटी मिल जाए, हम उसे कहने खा ले, यही खाने। हमारे दिल में एक दर्द उठना चाहिए, टीस उठनी चाहिए कि मेरे बच्चे के पास, मेरे स्टूडेंट के पास सबसे बेहतरीन भोजन क्यों नहीं। अगर वो नहीं उठ रहा तो पक्का मान लीजिएगा हम कभी भी वो चीज अचीव नहीं कर सकते जो चीज मेरे दिल में है। मैं केवल इस ऑकेजन पे एक बात कहना चाहता हूं, दिल में फायर लाइए, एक प्यार की आग जगाइए, और प्यार की आग बच्चों के लिए। अगर वो नहीं है, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, आप यहाँ पर मेरे काम के लिए नहीं है, मेरी सर्विस के लिए यहाँ पे आप नहीं है। यू आर नॉट हियर टू सर्व मी, यू आर नॉट हियर टू सर्व डॉक्टर सुधांशु, यू आर नॉट हियर टू सर्व डॉक्टर राव। आप हम में से किसी भी सर्व के लिए नहीं, आप एट द एंड ऑफ द डे यहाँ के बच्चों की सर्विस के लिए। अगर बच्चों के लिए दिल में आपके प्यार नहीं, बच्चों के लिए आपके लिए सम्मान नहीं, बच्चों के लिए अगर आपके दिल में एक आग नहीं है, तो आप पक्का मान लीजिए वी आर डूइंग नथिंग। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम यूजलेस काम कर रहे हैं। केवल एक बात है, इस ऑकेजन पे एक बात मैं कहना चाहता हूं, अपने अपने ईगोस को खत्म कीजिए, अपने आप को लो प्रोफाइल समझिए, और एक काम में जुट जाइए कि हम अपने बच्चों को बेस्ट, पूरे दुनिया में जो बेस्ट फैसिलिटीज हो सकती हैं उनको हम देके रहेंगे। और जब तक वो नहीं दे देंगे, हम किसी भी दिन संतोष नहीं करेंगे, हम किसी भी दिन सेटिस्फाइड नहीं होंगे। मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, त्रिपाठी, उसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके आने के बाद से अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बहुत सारी मेरी जो बर्डन थी दैट इज रियली सॉल्व, बट स्टिल स्टूडेंट ग्रीवेंस को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कोई बच्चा अपनी फीस लेके आ रहा है और हम उस फीस को अगर लेने में अगर 5 दिन 10 दिन लगा रहे हैं, तो पक्का मान लेना कि आपके पुराने किए हुए ज्ञान विहार के सारे जो उपकार हैं वो सारे धुल गए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको अच्छी तरह अभी भी बात कही है, सब लोगों को मैंने हाथ जोड़ के एक बात कही है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर नॉट सर्विंग मी, मुझे सर्व मत करिए। मैं तो खुद ही आप लोगों को सर्व करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी, मेरा कोई ईगो नहीं। आप लोग यहाँ पे अगर हैं तो सिर्फ एक काम के लिए, और वो है बच्चों की फैसिलिटी। बच्चे, हमारे बच्चे बेस्ट लिए डिजर्व करते हैं, और बेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं। ये भावना अगर हमारे दिल में नहीं है, ये भावना अगर हमारे अंदर नहीं है, तो इट इज यूजलेस। जो लोग बाकी बड़े बड़े लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, वीसी साहब को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, रजिस्ट्रार साहब को सपोर्ट करने वाले लोग हैं,
जो स्कॉलरशिप्स को डील करने वाले लोग हैं उनको भी अच्छी तरह बात समझ लेनी चाहिए। स्कॉलरशिप पे भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप पे एक पैरामीटर के लिए आपको चेक करना है। जब भी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप आ रही है, मुझे उससे कोई अप्रूवल्स की जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ माई अप्रूवल, सिंपली चेक वन थिंग, केवल एक चीज चेक करनी है कि अगर गवर्नमेंट से पैसा जो आना था वो आ गया है, तत्काल आप दे दीजिए। आप मेरी तरफ मुंह बाएं मत देखिए, मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल एक काम करना है, इफ दैट मनी इज क्रेडिट इन योर अकाउंट, डेबिट दैट मनी इन द अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग। ये काम हम करें। जिन लोगों के माइग्रेशन है, पीसीज है, डिग्रीज है, उसके लिए अगर आप किसी को चक्कर लगवा रहे हैं तो आप पक्का मानिएगा आप मुझे चक्कर लगवा रहे हैं, आप उन्हें परेशान कर रहे हैं, आप मुझे परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं वास्तव में मैं आपसे प्रसन्न रहूँ, मैं आपसे हमेशा इतना हंसी खुशी बात करूँ, तो केवल इतना सा काम करिए, मेरे बच्चों की मुस्कुराहट लौटाइए, मेरे स्टूडेंट्स को आप खुश कीजिए, मैं आपसे हमेशा बहुत बहुत प्रसन्न रहूँगा। और यही चीज़ हमारा बेसिक मंत्र होना चाहिए। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, धन्यवाद, जय हिंद। माननीय कुलाधिपति महोदय, श्रीमान के वक्तव्य को सुनकर श्रीमान ने अपनी बात घड़ी से तुलनात्मक दृष्टिकोण से कहा कि अब कोई घड़ी नहीं देख रहे हैं। तो यकीन से कर सकता हूँ कि घर जाने के लिए सब कोई घड़ी नहीं देख रहे हैं। और ये महज इसलिए कि आप जो वार्तालाप की शुरुआत करते हैं वो तहे दिल से करते हैं, वो ऊपरी ऊपरी दिखावे वाली बात नहीं होती है। श्रीमान के पूर्व हमने भी कुलपति महोदय को सुना, उन्होंने बहुत गहराई से बातें कही, प्रेरणादायक बातें कही, गाइडेंस की बातें कही। और मैं चेयरमैन सर को सुनता हूँ अनेक अवसरों पर, और हर बार मेरा आत्मविश्वास और यकीन 10 गुना बढ़ जाता है। सर एक बात उठी, कितने लोग जब यहाँ सुबह आते हैं तो प्रसन्नता का भाव लेकर आते हैं। मैं इसमें गहराई में गया हूँ और गहराई में जाता रहता हूँ। और श्रीमान को मैं आज इस मंच और इस ऑडिटोरियम के माध्यम से अवगत कराना मेरा कर्तव्य समझता हूँ। जो लोग मेरे दायरे में आते हैं मैं उनको कहता हूँ कि अगर इस ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के फंड से किसी को 30,000 रुपये का माहवारी वेतन मिलता है तो ये मान कर चले 30,000 का 10 गुना करके समझ ले कि 3 लाख मिलता है। यहाँ का 30,000 3 लाख के बराबर है। और इसके पीछे जस्टिफिकेशन ये है कि ये 2 नंबर का पैसा नहीं है, ये किसी की जागीर का पैसा नहीं, ये किसी के एहसान का पैसा नहीं, ये उन पेरेंट्स की गाड़ी कमाई का पैसा है जिसकी 1 रुपये की कीमत 100 रुपये के बराबर है। सर मैंने अपने सर्विस पीरियड में ईमानदारी का एक उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया इस फख्र के आधार पर 285 ओरिजिनल बेसिक सैलरी, देखिए सर 285 रुपये की बेसिक सैलरी और 110 रुपये के DA, कुल 395 के वेतन जब शुरुआत की 1/5/1967 को। लेकिन हम उस वक्त ये समझते थे कि 395 रुपये नहीं है, ये कम से कम इसके 10 गुना है। राजकोष से निकलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से निकलता है। और उसके तुलनात्मक दृष्टिकोण से सुरेश ज्ञान विहार के फंड त्रिपाठी साहब जो चेक और जो आपको मिलता है 10 तारीख को, सर आपको इससे बड़ा कोई इनाम नहीं दिया जा सकता, इससे बड़ा आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं दिया जा सकता। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ हर महीने की 10 तारीख को सबके SMS के ऊपर एक मैसेज आता है, दिस मच ऑफ अमाउंट क्रेडिटेड। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मेरे संपर्क में अधिक बहुत लोग आते हैं, अनेक यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं मेरे संपर्क के लोग, और वो कहते हैं हमारे यहाँ 3 महीने से वेतन नहीं मिला, हमारे यहाँ 4 महीने से नहीं मिला, हमें ये नहीं पता कब मिलेगा, और छोड़ के जा नहीं सकते। महंगाई का हालत है, छोड़ के जा नहीं सकते। सर आपके यहाँ से जो पैसा मिल रहा है वो 1 रुपये 100 रुपये के बराबर, और हमें ये साबित करके दिखा देना चाहिए कि हम यहाँ मुस्कुराहट के साथ आते हैं और दिन भर मुस्कुराहट से रहते हैं और ठोस काम करते हैं, प्रामाणिक तरीके से करते हैं, समय पर करते हैं और वाहवाही मिलेगी विद्यार्थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रीमान को पुनः अवगत कराना चाहता हूँ। मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज हूँ, आपका प्रथम सेवक, और मेरा प्रथम कर्तव्य है कि यहाँ का कोई स्टूडेंट यहाँ आता है उसके साथ हरासमेंट नहीं हो
सर मैं आपसे एक इजाजत चाहता हूँ। हमारा पहला बादशाह कौन है? हमारा पहला बादशाह वो स्टूडेंट है जिसको हमने दाखिला दिया। अगर किसी को कोई मजबूरी हो जाए, ईश्वर ने करे किसी के परिवार में कोई भी पीड़ा होगी तो जाना चाहता है, तो उस वक्त उसके साथ हैरासमेंट नहीं होना चाहिए। तुम उधर जाओ, तुम वहां से फॉर्म लेके आओ, एफिडेविट लाओ, ये सब ठीक है, फॉर्मेलिटीज भी हम कराएंगे, लेकिन उसको बड़े इज्जत के साथ हमें भेजना। एग्जिट प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं श्रीमान से इजाजत चाहता हूँ, अरोड़ा सर बैठे हैं। पिछली बार श्रीमान ने आदेश दे दिए थे कि मेरे पास कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन की फाइल भेजने की जरूरत है, हमने रद्द कर दिया। अरोड़ा सर, जब कंधों पर बिठाकर किसी को हम दाखिला देते हैं और उसकी मजबूरी होती है तो उसको बहुत प्रतिष्ठा के साथ ही विदा करना चाहिए, कतई उसके साथ हैरासमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चे ने जाके कह दिया बात, हंसता हुआ गया था, रोता हुआ निकल रहा हूँ, हमारी प्रतिष्ठा के दाग लग सकता है, हम वो दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर इसके लिए मैं इजाजत चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम में हम इस तरह से करें कि विद्यार्थियों के लिए हम समर्पित भी हो, हमारी कार्यप्रणाली बहुत सिंप्लीफाइड हो। आप दो तीन तो आदेश यही दे दिए, दो तीन आदेश यही फरमा दिए, हमको उनका ध्यान रहेगा। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि यहाँ का एक एक कर्मचारी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एकेडमिक्स की तारीफ तो बहुत हो चुकी है, उनके बारे में कहने की जरूरत नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का एक एक बंदा श्रीमान के आज के उपदेश के ऊपर ध्यान देगा, मुस्कुराहट से आएगा और बहुत कर्तव्य निष्ठा के साथ चांद को लौटेगा। थैंक यू वेरी मच।